नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत हमारे पॉडकास्ट में हमने कुलक्षणों को देखा था। संत रामदास स्वामी हमें ऐसे कुलक्षणों को बताते हैं कि जो यदि हमारे में हैं तो उससे हमको छुटकारा पाना चाहिए, हमको उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि कुलक्षणों के कारण हमारी हानि होती है। तो कुलक्षणों का हमेशा हमें त्याग करना चाहिए। तो कुलक्षण वैसे तो हमारे समझ में आते नहीं हैं, जो हमारे में भी विद्यमान होते हैं। तो संत रामदास स्वामी द्वारा हमको ये कुलक्षण बतलाए गए हैं। यदि इनमें से कोई कुलक्षण हमारे में है तो हमको उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। जिस व्यक्ति में कुलक्षण होते हैं वो अपना सारा जीवन का सर्वनाश कर लेता है। इस कारण हमें कुलक्षणों को छोड़ देना चाहिए। कुलक्षणों के कारण एक आध दो भी यदि कुलक्षण आप में है तो उसमें अवगुणों की भरमार हो जाती है। इस कारण उसे सन्मार्ग पर चलने की कष्टदायक प्रतीत होने लगता है और फिर वो अपना सर्वनाश स्वयं कर लेता है। क्योंकि जिसमें कुलक्षण होंगे उनको यदि कोई सन्मार्ग के ऊपर चलने के लिए कहेगा तो उसको रास नहीं आता, और सन्मार्ग पर नहीं चलेगा, बुराई के रास्ते पर चलेगा, तो निश्चित है कि उसका नाश सर्वनाशी होना है। सीधा सा उदाहरण आपके सामने रावण का है। रावण महापंडित महाज्ञानी था, लेकिन उसमें भरपूर कुलक्षण थे। उस कारण उसने केवल अपना ही नहीं तो अपने कुल और राक्षस वंश का सत्यानाश कर लिया। तो इसलिए हमें कुल लक्षणों को त्याग देना चाहिए। वेद वेदांग और पुराणों का विवेचन उसको अत्यंत बुरा लगता है, परंतु वही व्यक्ति सिनेमा, बार, इन जगहों पे जाने में आनंद का अनुभव करता है। तो कुलक्षणी जो व्यक्ति रहता है, यदि आप उसके साथ वेद पुराणों की बात करोगे तो उसमें उसको मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं मिलता। लेकिन यदि उससे आप कहेंगे कि चलो सिनेमा चल देखते हैं चलकर, तो भोग विलास की चीज़ों में वो तुरंत तैयार हो जाएगा और उसमें उसको बहुत आनंद प्राप्त होगा। स्वयं दोषों की खान होने के बावजूद परमार्थ ग्रंथ का वो श्रवण भी नहीं करना चाहता। उसे वो कष्टकारक महसूस करता है। यदि हमारे में बहुत ज़्यादा दोष हैं तो उन दोषों को दूर करने के लिए हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। आप टीवी के ऊपर देखते होंगे बड़े बड़े कथाकार कितनी सुंदर सुंदर कथाएं करते रहती है, भगवान के चरित्र के बारे में विवेचना करते रहते हैं। तो उन सब से सीख लेकर हम अपने कुलक्षणों को त्याग सकते हैं। पर जिसमें कुलक्षणों की संख्या अत्यधिक हो, उस व्यक्ति को वेद पुराण की बातें अच्छी नहीं लगती और इस कारण वो उसे सुनना भी नहीं चाहता। और वो सुनते हुए यदि वो बैठ भी जाए तो 5 मिनट में उसको बड़ी तकलीफ होने लगती है और वो वहाँ से उठ के चला जाएगा। गीता के अनुसार यदि दोषों पर विचार करें तो गीता में भी हमारे कुलक्षण बहुत से बताए गए हैं। कुलक्षण यानी हमारे दोष। तो प्रमुख दोष है वासना, विषय विषय के प्रति इच्छा कि हमें ये नई कार खरीद लेना चाहिए, नया भवन ले लेना चाहिए। विषय के प्रति आसक्ति होना ये भी एक कुलक्षण है। अत्यधिक क्रोध करना, दंभ भरना, अभिमान करना, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी विद्या का, अपने धन का अभिमान करना,
कठोरता से लोगों के साथ पेश आना, अज्ञानता, मद मत्सर, तिरस्कार, अनादर, लोगों की निंदा करना, बड़े गर्व के साथ समाज में अपना आचरण करना, उद्दंडता से लोगों के साथ पेश आना, अहंकार होना, द्वेष, विषाद आदि ये जो हैं ये कुलक्षण हैं। हर बात में मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसा कर दिया, मेरी वजह से ऐसे हुआ, इस प्रकार जो बातें करता है वो भी एक कुलक्षण है। जिसके मन में ममता नहीं है, अवज्ञाकारी है, पलट कर जवाब देने वाला है, ये भी कुलक्षणों के ही प्रकार हैं। किसी के साथ बराबरी की स्पर्धा करना, ये भी कुलक्षण है, क्योंकि जब हम स्पर्धा करते हैं और हम उस स्पर्धा को यदि जीत नहीं पाते तो हमारे मन में दूसरे के प्रति मत्सर भाव जागृत हो जाता है और फिर हमारे संबंध उसके साथ खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी की बराबरी करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, किसी के साथ मत्सर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में नए नए संकट उद्भवित होते हैं। अनावश्यक रूप से चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन यदि आप दिखाओगे तो लोग आपसे दूर होना चालू कर देंगे। अनावश्यक बात नहीं करनी चाहिए, जहाँ जरूरी हो केवल उतनी ही बात करनी चाहिए। किसी के साथ बदमाशी से, चालाकी से उसके साथ संबंध नहीं रखने चाहिए। कभी भी अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश और सुखपूर्वक रहने का प्रयास करना चाहिए। ये सब जो हैं गीता में हमारे दुर्लक्षण बताए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति दुर्बल है और गरीब भी है तो भी समाज में लोग उसको अपना लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति सबल है, धनवान भी है और उद्दंड है, लोगों के साथ दुर्वचनों में बात करता है, तब भी लोग उसके साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति दुर्बल है और धनहीन है, गरीब है और उसके बावजूद वो उद्दंड भी है और दुर्वचनी भी है, तो लोग उसके साथ फिर सामंजस्य बनाने का प्रयास नहीं करते, उसको त्याग देते हैं, समाज से दूर कर देते हैं। इस कारण जब हमारे में किसी चीज की कोई कमी हो तो हमेशा हमें नम्रता से पेश आना चाहिए। आलसी होकर अत्यधिक भोजन करने वाला, आलसी है, आप हमेशा पलंग पर पड़े हुए हैं, उठे खाए फिर सो गए, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी कुलक्षणी कहलाएगा। वो अपना नाश कर लेगा, क्योंकि ऐसे में आपको अनेक बीमारियां लग जाएंगी और आपका नाश हो जाएगा। जो व्यक्ति दुष्ट है, चालाक है, ये सब कुलक्षण हैं। कोई व्यक्ति मूर्ख होता है, मूर्ख यानी उसको होशियारी उतनी नहीं रहती कि वो बातों को समझ सके, और उसके बाद उसमें क्रोध भी भरपूर भरा हुआ होता है। कुछ लोग पागल होते हैं, उनको कहाँ क्या बात करना है ये समझ में नहीं आता, और फिर भी जब चार लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच बीच में जाके वो अपनी बात करने लगते हैं, तो वो भी कुलक्षण है। खुद को कुछ आता ही नहीं है, और यदि कोई सज्जन व्यक्ति आपको समझाना चाहे, सिखाना चाहे, तो सीखना भी नहीं चाहता, ऐसा ये भी एक कुलक्षण है। स्वयं अज्ञानी है
और फिर दूसरों पर विश्वास भी नहीं करता, ये भी कुलक्षण है। स्वयं दोषी है, दुर्गुणी है और दूसरे का साथ छल कपटपूर्ण व्यवहार करता है, ये भी एक कुलक्षण है। स्वयं ईश्वर भक्ति नहीं करता और यदि कोई कर रहा है ईश्वर भक्ति तो वो भी उसको सहन नहीं होती, ये भी एक कुलक्षण है। स्वयं पापी और अनाचारी है, पुण्यवान व्यक्ति की निंदा करता है, ये भी एक कुलक्षण है। स्वयं हीन होकर अपनी ही पुकार के बताने वाला, ये भी एक कुलक्षण ही है। ढोंगी, रोगी, जब आपको कोई रोग हुआ है और डॉक्टरों ने कुछ पथ्य बताए हैं कि आपको ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, इस आहार से आपको दूर रहना चाहिए, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी वो जो आहार नहीं करना है उसको भरपूर आहार करता है, वो भी एक कुलक्षण ही है। क्योंकि वो जो चीज़ आपको नहीं खानी है वो आप खाओगे तो आपका रोग और बढ़ेगा और आपका सर्वनाश हो जाएगा। जिसकी वासना पाप कर्म में ही प्रभावित होती है, वो भी एक कुलक्षणी ही है। रूप और गुणों से हीन, धनहीन व्यक्ति जब अभिमान रखता है तो वो भी एक कुलक्षणी ही है। बदमाश, अविश्वासी, कार्य के मार्ग से भटकाने वाला, जो है तो बहुत बुद्धिमान पर लोगों को अच्छे मार्ग से भटका देता है, वो भी एक कुलक्षणी है। स्वयं अज्ञानी होकर दूसरों को ज्ञान बांटता है, वो भी कुलक्षणी है। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको उपदेश करते हुए मिलेंगे, लेकिन वास्तव में उनको स्वयं कुछ ज्ञान होता ही नहीं है। निरुपयोगी होकर गर्व से फूला न संभालने वाला, निरुपयोगी यानी जिसका समाज में कोई उपयोग नहीं है, उसने समाज की भलाई के लिए कोई काम किया नहीं है, ऐसा व्यक्ति समाज की दृष्टि से निरुपयोगी है और फिर भी वो अपना आप के ऊपर गर्व करता है, तो वो एक कुलक्षणी ही है। डरपोक होकर पराक्रम की बात करना, ये भी एक कुलक्षण का ही प्रकार है। अभिमानी होकर पैसे का व्यवहार करते समय मोल भाव करना, तो जो अभिमानी व्यक्ति है उसको यदि कोई कुछ बोल दे तो उसको बड़ा बुरा लग जाता है, और जब आप मोल भाव करते हो तब हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे परेशान होकर आपको कुछ अनुचित शब्द कह दे, तो इसलिए अभिमानी व्यक्ति ने ज़्यादा मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका अपमान हो सकता है। दुष्ट, ढोंगी और अमर्यादित वर्तन करने वाले व्यक्ति भी कुलक्षणी ही होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो शुचिर्भूत नहीं होता, स्वच्छता का पालन नहीं करता, काम, क्रोध, मोह, लोभ इन विकारों से ग्रसित है, अत्यंत झूठ बोलने वाला है, किसी की भला न करने वाला है, जिसने कभी किसी का भला किया ही न हो, ये भी एक कुलक्षणी है। जो व्यक्ति प्राणियों के प्रति दया, ममत्व का भाव नहीं रखता है, वो भी व्यक्ति कुलक्षणी ही कहलाता है। जो प्राणियों से धिक्कार करता है, प्राणियों का तिरस्कार करता है, मुक्त प्राणियों का तिरस्कार करना उचित बात नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी कुलक्षणी ही है। स्वयं तो मंद बुद्धि है परंतु फिर भी वाद विवाद करते हैं, वो भी कुलक्षणी व्यक्ति है। स्वयं दीन रूप होकर दूसरे को प्रति दोष दृष्टि रखने वाला,
स्वयं में ही कोई अच्छाई है नहीं और दूसरे के दोष बताने वाला वो भी कुलक्षणी ही है। समाज में भेदभाव को फैलाने वाला वो भी कुलक्षणी है। दूसरों के प्रति अपशब्द का प्रयोग करने वाला वो भी एक कुलक्षणी है। आजकल आप देखते होंगे कि समाज में लोग दूसरे के प्रति कितने अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। खासकर राजनीति में इन बातों का ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, इससे समाज दूषित होता है। तो हमको इन कुलक्षणों से बचना चाहिए। फिर वाणी के दोष बताए हैं। वाणी कभी कठोर नहीं होनी चाहिए, वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए। वाणी कर्कश नहीं होनी चाहिए, हमारा आवाज़ जो है लोगों को एकदम तीखा नहीं लगना चाहिए। मन में कपट भाव नहीं होना चाहिए। लोगों में संशय उत्पन्न हो इस प्रकार की बात कभी नहीं करनी चाहिए। कभी किसी को दुखदायक बात जानबूझकर नहीं बतलानी चाहिए। किसी के साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। निष्ठुर होकर किसी के दुख दर्द में सहभागी न होना ये भी कुलक्षण ही है। लोगों के प्रति दुष्टता का भाव रखना, दूसरे की कमियों को देखना, अनीति की बात करना, बारंबार झूठ बोलना, दूसरों के प्रति तुच्छता का वर्तन और भाषण करने वाला ये सारे कुलक्षण हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये आज का विवेचन कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपने कमेंट दीजिए। और याद रखिए कि मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।